हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेई मेन 2024 देखो रिसेंट ये पूछा गया सवाल है। 4 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है और मेरे ख्याल से जितने लोग ने भी अटेम्प्ट किया होगा सबने ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही बनाया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 2025 जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो देखो, उनको ध्यान दो क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं। फ्री के नंबर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, एक रूल लगाओगे ना, तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए तैयार हो जाएगा। वो रूल क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस देखूंगा तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, देखो -a2a cos ax by 1 plus 3 to power x equal to 2 by pi, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। -a2a की लिमिट दिख रही है, cos ax दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें किंग्स रूल अप्लाई करेंगे। अब किंग्स रूल बोलता क्या है? देखो किंग्स रूल ये बोलता है अगर ये लिमिट है a to b f of x dx, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये बोलता है किंग्स रूल। तो ये हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू -1 से 1, ये बन जाएगा मेरा cos a ऑफ, देखो -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेज टू पावर, देखो यहाँ पे x है तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। देखो अब एक डिनोमिनेटर में अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म ऊपर सेम रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर एक्सपोनेंशियल सिर्फ नेगेटिव साइन है, एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव है, तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। कैसे? चलो मैं ये आपको साइड में करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये नंबर है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/, ठीक है, क्या है ये 1 प्लस एक्स इनवर्स, ठीक। अगर सॉल्व करते हो आप तो ये क्या होगा 1/1 प्लस एक्स प्लस ये बनेगा 1/x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, तो ये आ गया x ऊपर, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा क्या 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ये 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल होके क्या बनेगा 1 हो गया। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे अगर आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू 1 लिखनी है, ठीक है, सॉल्व नहीं करते बैठना है हमें क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो अब अगर इस टाइप का दिखता है आपको क्वेश्चन कहीं पे भी तो आप सीधा बोल दो इसका आंसर 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज की वैल्यू चेंज है, क्या एक्सपोनेंट की, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, बस इतना सा काम आपको करना है। अब देखो अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ही आप ये ऐड करोगे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये कॉज ऑफ देखो माइनस एक्स है और कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है, नेगेटिव हट जाता है, ठीक। तो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू -1 से लेकर 1, ठीक, कॉज ऑफ ए एक्स हमारा बाहर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो 1/1 प्लस 3 रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1/1 प्लस 3 रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा देखो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, इस फॉर्मेट में, तो इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी। तो मैं हटा देता हूं तो बचा क्या मेरे पास, देखो 2i इक्वल्स टू, ये बचा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 कॉज ऑफ ए एक्स। अब कॉज ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन इजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक, और ये चल रहा है हमारा -1 to 1, लिमिट पुट कर दो भाई, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ ए बाय ए और माइनस साइन ऑफ -1 माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन ए बाय ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय ए बन जाएगा। तो 2i की वैल्यू है तो यहां से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो i की वैल्यू हो जाएगी साइन ए बाय ए। अब ये जो चीज है ये किसके साथ कंपेयर हो रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है हमें ए की। तो साइन ए बाय ए की वैल्यू है कितनी, 2/पाई। अब सोचने की बात है भाई, ए हम ऐसा क्या रखें कि 2/पाई बन जाए, तो हम रखेंगे ए की वैल्यू π/2, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/, क्या बन जाएगा π/2, तो जो कि रेसिप्रोकल को क्या बनेगा 2/पाई। तो यहाँ पे देखो आंसर आपको क्या मिला π/2 और यही इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा और सबने +4 लाया ही होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब जो भाई प्रिपेयर कर रहे हो 2025 के लिए, देख लो, समझ लो, कुछ नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। बाकी था बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया देख के। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी बहुत मजा आ जाएगा अगर आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं समझ में आते तो पूछो।
मैं आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है। पर हार नहीं माननी है लाइफ में, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, भले स्लोली चलो, कोई ज़रूरी नहीं है हमें भाग के चलना है, आराम से चलो, एक एक स्टेप करके चलो। 2 स्टेप नहीं चल पा रहे हो, 1 स्टेप चलो, ठीक है, लेकिन चलना ज़रूरी है, रुकना नहीं है, रुकना मना है, चलते रहना है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।